सभी को नमस्कार। सीईटी यानी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट 5-6 तारीख को होने जा रहा है, लेकिन उसमें एक विवाद है। ये जो फिलहाल टेस्ट है ना, ये ग्रुप सी की पोस्ट के लिए होने जा रहा है, लेकिन इसमें क्या कहा जा रहा है एचएसएससी द्वारा कि भाई हम 4 गुना या 5 गुना आदमी बुलाएंगे बस। जैसे 40 पोस्ट है तो भाई 200 लगा लो, 40 से ऊपर होंगे तो उसका अलग क्राइटेरिया है। और इसमें जो ना 30 से होंगे तो भाई इसको चैलेंज किया गया है कि भाई आप इसको 50%, ये सिर्फ एलिजिबिलिटी टेस्ट है, 50% से ऊपर जितने हों उनको सबको बुलाओ, उनको सबका टेस्ट लो। जो जैसे बाई चांस सोच लो इन्होंने भाई पटवारी के लिए टेस्ट लेने लग गए, ग्रुप सी का टेस्ट ये हो गया। अब उस पेपर में जो पटवारी के लिए नेक्स्ट पेपर होगा उसमें ये सिर्फ 5 गुना, जैसे बाई चांस 100 पोस्ट है तो ये कह रहे हैं भाई हम थोड़े बुलाओगे, लेकिन इनकी मांग है भाई उस पेपर में सबको बैठाओ और उसकी मेरिट अलग बढ़ाओ। तो इसी मांग को लेकर जो है ना केस किया है। अब उस केस में क्या बात हुई वो देख लेते हैं। CWP 24/605 आशीष कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, प्रशांत सिंह चौहान। इंटर आलिया कंटेंट्स दैट द नोटिफिकेशन डेटेड, यानी 5/5/2022 को जो नोटिफिकेशन आया था उसमें जो है ना ग्रुप सी और डी की पोस्ट कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के थ्रू भरी जानी थी, विच हैज़ टू बी क्लियर टू द एक्सटेंड ऑफ ऑब्टेनिंग 50% मार्क। जो क्लोज 7 थी उसके अनुसार था भी 50% मार्क से क्लियर करने पड़ेंगे अगले पेपर के लिए। अगर किसी के 50 नहीं आए तो वो एक तरह से अनसक्सेसफुल माना जाएगा, नॉट क्वालिफाइड, यानी उसको फॉर्म भरने के लिए नहीं माना जाएगा वो। एज पर द क्लोज 8, और क्लोज 8 में नहीं ये था द मार्क्स ऑब्टेन इन कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट हैज़ टू बी वैलिड फॉर ए पीरियड ऑफ 3, और उसका टाइम था भाई जब आपका टेस्ट क्लियर हो गया जिस डेट को रिजल्ट आएगा उस डेट से 3 साल तक आपका वो स्कोर वैलिड होगा। अगर 3 साल ऊपर हो गए तो आपको दोबारा टेस्ट देना पड़ेगा। बट प्रोविजो ऑफ द क्लोज 9 लिमिट्स दी, लेकिन जो क्लोज 9 है इसकी limits the eligible candidate who can appear in the main examination equal to 5 times the number of post। लेकिन जो क्लोज 9 है उसमें जो ना एलिजिबल कैंडिडेट को लिमिट लगा दी, एक सीमा बांध दी कि भाई केवल 5 टाइम्स बुलाए जाएंगे। अगर 100 पोस्ट है तो 500 आदमियों को उस पेपर के लिए बुलाए जाएंगे, चाहे सीटी क्वालिफाई 1000 कर रहे हो, 2000 कर रहे हो, 10,000 कर रहे हो, यानी 50%। लेकिन उस पेपर में सिर्फ ऊपर ले जो ना 500 ही बैठ सकेंगे, 5 गुना। इफ़ द नंबर इज लेस देन 30, अगर 30 से कम है पोस्ट की संख्या अगर तो उसमें 5 गुना बुलाए जाएंगे। इफ़ द नंबर इज बिटवीन 30 एंड 40, 30 एंड 40 टू 150, अगर 150 तो 150 कैंडिडेट बुलाए जाएंगे भाई, 30 तो 40 हैं तो ठीक है। अगर 30 तो नीचे है तो भाई 5 गुना, वो भी 150 ही हो गया। एंड इफ द नंबर इज ग्रेटर देन 40, अगर 40 से ज़्यादा होता है नंबर पोस्ट का, इक्वल टू 4 टाइम्स टू द नंबर ऑफ पोस्ट। अगर बाई चांस पोस्ट हो जाती है भाई 50 तो फिर 5 गुना 250 नहीं बुलाए जाएंगे, 200 ही बुलाए जाएंगे ऊपर वाले, चाहे सीटी क्वालिफाई करे बेशक दे रहो, लेकिन सीटी को ही मेरिट बना रहे हैं। हालांकि ये बिल्कुल गलत है। सीटी सिर्फ एक क्वालिफाइंग एग्जाम है और हर पोस्ट की अलग अलग योग्यता निर्धारित होती है। इसी बात को कोर्ट में चैलेंज किया गया और कोर्ट ने जो है ना फर्स्ट जो व्यू में वो बात मान भी ली है। हालांकि इस पर स्टे वगैरह पेपर में नहीं दिया और देना भी नहीं चाहिए था, क्योंकि क्वालिफाइंग एग्जाम देने दो, उसके बाद इस पर जो है ना नेक्स्ट डेट लगी हुई है 9/1/2023, उसमें इसमें जो है ना कुछ तब तक फैसला आ जाएगा। इट इज़ अकॉर्डिंगली सबमिटेड दैट फॉर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स द रिक्रूटमेंट इज टू बी कंडक्टेड, भाई हर एक डिपार्टमेंट के अलग रूल हो, अलग क्वालिफिकेशन हो और अलग से टेस्ट उसके लिए कंडक्ट होना है। एंड द रिक्वायरमेंट वुड बी डिफरेंट, और जो उनके लिए रिक्वायरमेंट होंगी वो भी डिफरेंट होंगी, अलग अलग पोस्ट की अलग अलग होती हैं, अलग अलग महकमे की होती हैं। 10 स्किल, इसलिए जो स्किल विच इज़ टू बी टेस्टेड शुड बी इन द मेन रिटन एग्जामिनेशन। तो ये कहना चाह रहे हैं कि भाई जो स्किल आप न चाहिए उस पोस्ट के लिए वो मेन एग्जाम में चेक होनी चाहिए फॉर द रिक्वेस्टेड डिपार्टमेंट, उस डिपार्टमेंट के मेन एग्जाम में, एंड नोट ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। और ये सीईटी के नंबरों के आधार पर किसी की स्किल को नहीं परखा जा सकता, क्योंकि ये तो एक कॉमन पेपर आओगा सबके लिए, चाहे कोई डिपार्टमेंट हो कुछ हो उसके लिए सेम पेपर आओगा। अलग अलग विभाग के बाई चांस एक आदमी कलरक के लिए दे रहा है, एक पटवारी के लिए दे रहा है, तो दोनों का काम तो अलग अलग है ना।
लेकिन उनके लिए पेपर तो एक होगा। तो पटवारी का जो पेपर है उसमें उसकी क्वालिफिकेशन चेक होनी चाहिए, ना कि सीईटी में। मेन मुद्दा ये होगा कि भाई ग्रुप सी की तो बहुत सारी पोस्ट है, कई 100 पोस्ट है, उनके लिए हर एक के लिए अलग अलग एलिजिबिलिटी चाहिए और अलग अलग उनके लिए स्किल्स चाहिए। तो इनका मुद्दा ये था कि भाई इसको क्वालिफाई रखो, सिर्फ जो 50% से ऊपर है उसमें जो 5 टाइम और 4 टाइम है क्राइटेरिया, ये नहीं होना चाहिए। जो ग्रुप सी का आगे पोस्ट निकलेगा उनमें सबका पेपर लिया जाना चाहिए। मेन बात ये कहना चाहते हैं। ये नोटिस ऑफ मोशन, इसमें सुनवाई के लिए नोटिस हो गया। ऑन दी आस्किंग ऑफ द कोर्ट एमएस पालिका मोगा डीएजी हरियाणा एक्सेप्ट नोटिस, और सरकारी वकील ने जो ना नोटिस ले लिया है और 6 टाइम टू फाइल रिप्लाई, और इसके लिए जो ना टाइम मांग लिया रिप्लाई फाइल करें एडजेंट टू 9/1, और इसके लिए जो है ना 9/1/2023 को ये केस दोबारा से आएगा, लिस्ट होगा जीएस संध्यावालिया जगमोहन बंसल। तो मेन बात क्या है भाई, अभी कुछ कैंडिडेट कह रहे थे कि इस पर स्टे लो फलाना लो, भाई स्टे तो कोर्ट ने ठीक कराया, नहीं देना चाहिए था। फिलहाल स्टे का क्या तुक बनता है, अगर अभी तो सीईटी होना है, उसके बाद इसका होगा जब पोस्ट निकलेंगे। तो कोर्ट ने ये कहा है अगर डिपार्टमेंट आपको नहीं बुलाता है दूसरे पेपर के लिए, जो विभागीय पेपर होगा, तो आप कोर्ट में आ सकते हो और तब आप हमारे सामने यह बात रख सकते हो। तब तक हम इस पेपर पर स्टे नहीं दे सकते ना किसी बात पे, क्योंकि वो सरकार से भी तो उसका पक्ष जानेंगे ना। अब सरकार से बिना पक्ष जाने वो कोई डिसीजन कैसे ले सकते हैं। तो मेन बात ये हुई है। तो हालांकि ये कन्फर्म सी बात है, आगे इसमें जीत होगी, यो 4 टाइम और 5 टाइम वाला मुद्दा चलेगा नहीं, क्योंकि यो जो नियम है कानून है, जो फर्स्ट व्यू ना जो सामने से पढ़ा दिखे जिसने, उसमें पर कोई भी बता सके भाई यो गलत है ये नियम, क्योंकि ग्रुप सी की पोस्ट अलग अलग है, अलग अलग डिपार्टमेंट है, और सीईटी को क्वालिफाइंग एग्जाम माना जाना चाहिए सिर्फ, ना कि इसके आधार पर कोई रैंक तय हो। जैसे स्टेट से कोई रैंक तय नहीं होती, इसी प्रकार इससे भी कोई रैंक तय नहीं होनी चाहिए। जितने बच्चे स्टेट क्लियर कर रहे हैं सबको तो जो मेन परीक्षा हुआ कि उसमें बैठने का मौका मिला है, वो भी एक उदाहरण है इसके लिए। ये थोड़ी है कि भाई स्टेट के आधार पर मेरिट बनाते हैं ना, उसके बाद जो अगला पेपर होता है उसमें जितने स्टेट क्लियर है सबको बैठने का मौका मिलता है, पेपर देने का मौका मिलता है। इसी प्रकार सीईटी जो 50% का क्वालिफाइंग मार्क्स हैं उनको क्लियर करने के बाद जो भी पोस्ट निकले उनमें सबको पेपर में किस्मत आजमाने का मौका दिया जाना चाहिए। क्या पता कौन उस टाइम कहाँ पर फाइट कर जाए। तो कुल मिला के इस केस की अपडेट यह आई थी, और ये केस जो है ना 9/1/2023 पर सुना जाएगा सरकार का पक्ष। भाई सरकार इसमें क्या कहती है, उसके बाद कोर्ट अपना कोई भी डिसीजन लेगी। मेरी बात अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। धन्यवाद।